रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं मांगा था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मांगा था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गया और इस पर हुकूमत दोबारा रिव्यू के अंदर जा भी सकती है। और खैर ख्वाजा आसिफ साहब ने कल की बात की है कि कल पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली के अंदर इस बात को डिसाइड किया जाएगा। लेकिन आप ये बताएं, कहा जा रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन सकता है इन 15 दिनों के अंदर। फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शामिल है, 41 अरकान एक अलहदा ग्रुप भी बना सकते हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जंग के एक MNA भी गायब हो गए हैं। कितने मसाइलों में आप निकाल के बाहर करें। नासिर भट्ट साहब कहते हैं अगर वाकई अगवा हुए तो पर्चा दिलवाएं। सलमान भाई, नामालूमों की कालें भी आ रही हैं। कमिश्नर, DC सब लोग मरियम बीबी के बिहाफ पर कॉल्स कर रहे हैं, खरीदो फरोख्त की बात हो रही है। कोई 25 करोड़ कह रहा है, कोई 50 करोड़ कह रहा है, कोई कह रहा है आपको वजीर बना देंगे। क्योंकि मुस्लिम लीग नून और शरीफ खानदान की सारी सियासत ही डील के इर्द गिर्द घूमती है। तोड़ो, खरीदो, अगर किसी को नहीं खरीदा जाता तो उन पर सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दो। आपको याद होगा BMW की चाबियां दे दो, या फिर आप कोयटा में आपने देखा रफीक तारड़ साहब वो ब्रीफकेस पैसों का लेकर चले गए थे। इनकी तो सारी सियासत RDO, वीडियोज और व्हाट्सएप तो आपको पता, माशाल्लाह खुद बड़े एक्सपर्ट हैं कि अगर कोई और किसी तरीके से ना माने उसकी ऑडियो या वीडियो जो वो तैयार कर लो। अच्छा। तो ये तो मरियम बीबी भी, और इसलिए अभी भी मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, हमारे पास इवन रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं उन टेलीफोन नंबर्स की जो हमारे लोगों को जा रही हैं। दूसरा, अभी तक हमारे, मैं टोटल आपको बता दूं 41 लोग हैं। 41 में से 25 लोगों के बयान हल्फी जमा हो चुके हैं। 7 के तकरीबन 2 घंटे बाद वो जमा हो जाएंगे। इसके बाद बाकी बचेंगे 4 या 5। ये जो मर्जी कर लें। इन्होंने पहले भी आपने देखा हमारी पार्टी तोड़ दी, कैंडिडेट भाग गए, लेकिन लोगों को पता है कि जान अल्लाह दी वोट खान दा। और दूसरी बात भाई, अगर आपको कोई डर खौफ नहीं है तो क्यों कॉलिंग कर रहे हैं आपके कमिश्नर, क्यों कॉलिंग कर रहे हैं आपके डिप्टी कमिश्नर। और सबसे बड़ी बात, नहीं कॉलिंग कुछ और चीज है। मुझे ये बताएंगे सिकंदर साहब किधर है, ये सॉरी सुल्तान साहब आपके जंग वाले, ये किधर है? हाँ जी, वो सुन लें, वो किडनैप हुए हुए हैं। हमारे 2 लोग हैं जो अभी तक इनकी कस्टडी में हैं। अभी एक हमारे फयाज बच्चर साहब थे, उनका भाई और बेटा पकड़ा हुआ है। वो खुद अभी थोड़ी देर पहले हमारे सेक्रेटरीट में पहुंच गए इस्लामाबाद और उन्होंने बयान दे दिया अपना। मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि FIR दर्ज क्यों नहीं करवा रहे। और भाई, इमरान खान पर कत्ल की FIR आप लोगों ने दर्ज ना की जो हम दर्ज करवाना चाहते थे। आप लोग इस वक्त हमें उन तमाम मुकदमों में डाल रहे हैं जो पाकिस्तान के किसी कोने में है। आपको ढूंढ के इमरान खान साहब को 14 महीने वाली पहली FIR में आपने लाहौर में डाल दी है। तो इनका ये हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक किसका कह रहे हैं, फैसल वाडा हो या ये लोग हो, तो ये तो सारा निजाम ही जाल। अच्छा, मैं जाता हूँ भट्ट साहब की तरफ बढ़ना है मैंने, लेकिन मुझे बता दें अब सबसे बड़ा मुकदमा हो गया ना जी, उस पर गिरफ्तारी डल गई 9 मई की इमरान खान साहब के ऊपर। वैसे रिहाई नहीं पता चल रहा, नहीं मुमकिन नहीं है। तो ऐसा नहीं लगता आपको अपनी हिकमत अमली तब्दील करनी चाहिए अगर कोई रिलीफ लेना है तो? हमें तो जमान है, वो सहाफी हो या सियासतदान हो, वो बार बार कह रहे हैं कि इमरान खान साहब 9 मई की माफी मांगे और पार्टी के बाकी लोग माफी मांगे, फिर आपको माफी मिलेगी। अदालतों से आपको माफी नहीं मिलेगी। ये है पाकिस्तान का कानून और आईन। जहां तक 9 मई का मामला, 8 फरवरी को लोगों ने फैसला कर दिया कि 9 मई बहाना था, तहरीक इंसाफ निशाना था। दूसरी बात, आप कह रहे हैं बहुत बड़े मुकदमे में डाल दिया। और भाई, हमें साइफर वाले मुकदमे में बताया जा रहा था सजाए मौत हो जाएगी खान साहब को। अब तोशा खाना का केस बच्चे दे रहा है, 4 मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। एक बात बताऊं, अभी आपने यासीन आजाद साहब की बात की, आपने एक ही प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून के 2 लोगों को बुला लिया, मुझे बता तो देते। लेकिन मैं इनको इनकी रहनुमाई के लिए एक बात बता दूं, 11 जजेस ने कहा है कि तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी है। दूसरी बात, खुद चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब जिनने हमारे से बल्ले का, ये तो इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी है। हाँ, वो मैं सुन तो ले, हमारा बल्ले का निशान छी ना, जिसकी वजह से ये धांधला हुआ और ये खवातीन की रिजल्ट सीटें हमसे छीनी गई। मैं सिर्फ दोबारा सुनने वाले को एक बात बता दूं, हमारे वो लोग जिन्होंने PTI एफिडेविट अपने नॉमिनेशन पेपर में भरा हुआ था, वो लोग PTI के तस्वर होंगे। इनको समझ क्यों नहीं आ रही बात की। और दूसरी बात, मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि गैर आईनी और गैर कानूनी तशरीह की है इलेक्शन कमीशन ने हमारे फैसले की, इंक्लूडिंग 11 जजेस और काजी फायजी साहब। इसलिए हमने फैसला किया है, आप देखेंगे जब हमारी नेक्स्ट हुकूमत आएगी, हम राजा सुल्तान सिकंदर पर, मोहसिन नकवी पर और आगे पंजाब उस्मान अनवर पर जो इन्होंने इलेक्शन में धांधली करवाई, जो आइन और कानून तोड़ा,
इंशाल्लाह हम इनके ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई करेंगे। नासिर और भट्ट साहब ने कुछ नहीं करना आप लोगों ने, बिल्कुल नासिर भट्ट साहब के साथ कुछ नहीं करना आप लोगों ने? नहीं, देखें ये सिर्फ नून लीग का वतीरा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, 200 मुकदमा दर्ज कर देना। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यार, कोई शर्म और हया होती है यार कि हमारी माएं बहनें बेटियां सबकी साझी हैं। ये जो बुशरा बेगम पर FIR दर्ज हुई थी ना, ये हमारी कौम की सब माँ और बहनों बेटियों पर दर्ज हुई थी। अल्लाह ताला ने सबकी इज्जत रख ली, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ बुशरा बेगम को, जो ना झुकी ना डरी और वफा का ठीक है जी।